मैं गलवान मूवी को रिलीज होने नहीं दूंगा। और हाँ, ये याद रखना, मैं सलमान खान के बाप से भी नहीं डरता। तेरे बाप में ताकत नहीं मूवी बंद करवाने की। क्या होगा इस सिनेमा के पर्दे के पीछे छिपे हुए तथ्यों के साथ, जो शायद कभी भी जनता के सामने नहीं आना चाहते। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फिल्म के पर्दे पर नहीं, बल्कि राजनीति और जनता की भावनाओं के बीच एक धमाकेदार टकराव का रूप ले चुकी है। क्या योगी आदित्यनाथ वाकई रजनीकांत जैसे सितारों की चमक दमक के सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सब सिर्फ एक साजिश है जो सिनेमा के भीतर छिपे तथ्यों को दबाने के लिए रची गई है? ये वही सवाल हैं जो आज हर नागरिक के मन में घूम रहे हैं, हर किसी के होठों पर एक ही गूंज के साथ कि क्या सलमान खान की फिल्म गलवान वास्तव में कोई ऐसा राज उजागर कर रही है जो राजनेताओं के लिए असहनीय है। फिल्म की हर एक दृश्य रचना, हर एक संवाद, हर एक किरदार उस जटिल जाल का हिस्सा है जिसमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि छिपी हुई सच्चाइयां भी जनता के सामने आने की तैयारी कर रही हैं। और अब योगी आदित्यनाथ के प्रभाव के चलते ये फिल्म एक राजनीतिक गर्मी के मैदान में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर छोटा या बड़ा कदम मीडिया, जनता और सरकार के बीच संतुलन की कड़ी परीक्षा के समान है। सलमान खान, जो अपनी लोकप्रियता और जनता के प्यार के कारण एक मजबूत शक्ति हैं, इस फिल्म के माध्यम से लोगों के दिलों तक एक खास संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वे उस जाल से बच पाएंगे जो राजनीति के भारी हाथों ने उनके रास्ते में बिछा दिया है? रजनीकांत, जो अपने प्रशंसकों की ताकत और सिनेमा के भीतर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ खड़े हैं, क्या वे सच में योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत राजनीतिक नेता के सामने खड़े होकर सलमान खान के समर्थन में डटे रह पाएंगे? ये अब सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी जद्दोजहद बन चुकी है जहां हर एक फ्रेम में राजनीति, प्रसिद्धि, जनमत और सच्चाई के बीच टकराव दिखाई देता है। हर दृश्य एक धमाकेदार झड़प की तरह है जो न सिर्फ दिलों को झकझोर रहा है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन। ये सवाल हर एक सिनेमा प्रेमी के मन में घूम रहा है कि क्या ये फिल्म योगी आदित्यनाथ के दबाव के बावजूद जारी रह पाएगी, या राजनीति के हाथ इसके प्रसार को रोक देंगे? क्या सलमान खान को अपनी स्थिति पर अड़िग रहना चाहिए, या फिल्म को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरतते हुए कदम पीछे खींच लेने चाहिए? और जो किरदार रजनीकांत के जरिए सामने आ रहे हैं, क्या वे वाकई जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे, या ये सब सिर्फ एक अस्थायी हलचल बनकर रह जाएगा? यहाँ हर पल एक नया मोड़ लेकर आता है, हर संवाद एक नए सवाल को जन्म देता है, और हर दृश्य एक ऐसे विस्फोट की भूमिका बनता है जो सिनेमी दुनिया और राजनीति के बीच के पर्दे को हिलाकर रख देता है। ये वो समय है जब सिनेमा, जनमत और राजनीतिक शक्तियां एक जटिल युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, और देखना यह है कि इस युद्ध का फैसला किसके पक्ष में होता है। सिनेमाई दुनिया में जहां हर पर्दा कुछ राज छिपाए रखता है, वहीं पार्ट 2 की शुरुआत एक नए विवाद और धमाके के साथ होती है, जो जनता की भावनाओं, राजनेताओं की ताकत और फिल्म के किरदारों की चमक के बीच एक अनवरत टकराव को जन्म देती है। हर सीन एक हलचल पैदा करने वाला क्षण है जो न केवल दर्शकों को झकझोरता है, बल्कि उनके मन में सवालों का तूफान भी खड़ा कर देता है कि आखिर कौन सच है और कौन झूठ, कौन जनता के दिलों में जगह बनाने में सफल होगा और कौन सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए मैदान में है। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक रणनीति, जो रजनीकांत और सलमान खान के बीच दबाव की स्थिति बना चुकी है, हर पल एक नए चैलेंज के रूप में सामने आती है। वे केवल फिल्म को रोकने या दबाने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं, और यही बात फिल्म के प्रतिद्वंदी किरदारों के लिए एक वास्तविक चुनौती बन जाती है। सलमान खान, जो अपनी लोकप्रियता और जनता के प्यार के कारण एक शक्तिशाली बल हैं, हर दृश्य में अपने किरदार के जरिए लोगों के दिलों में खास असर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर पल राजनीति के भारी हाथ उनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। और रजनीकांत की मौजूदगी, जो अपनी ताकत, प्रशंसकों का समर्थन और फिल्मी दुनिया के प्रभाव के साथ खड़े हैं, एक असाधारण मुकाबले की स्थिति पैदा कर रही है, जहां हर किरदार का हर कदम एक महत्वपूर्ण फैसला बन जाता है। यहाँ सिर्फ फिल्म के किरदारों का संघर्ष नहीं दिखाया जाता, बल्कि राजनीति, जनता की राय और मीडिया की ताकत के बीच भी एक तेज गति से मुकाबला जारी है। हर सीन ऐसा लगता है जैसे किसी धमाके की शुरुआत हो रही हो, जो सिनेमा के पर्दे और वास्तविकता की दीवार को हिलाकर रख देता है। हर संवाद में वो ताकत है जो दर्शकों को अपनी ओर खींचती है, और हर सीन में वो भावनाएं हैं जो हर दर्शक के दिल में धड़कन पैदा कर देती हैं। अब सवाल ये है कि इस संघर्ष का फैसला किसके पक्ष में होगा? क्या सलमान खान और रजनीकांत की ताकत, जनता का प्यार और फिल्मी प्रभाव राजनीति की भारी दीवार को तोड़ पाएंगे, या योगी आदित्यनाथ की रणनीति और शक्तिशाली प्रभाव सब कुछ रोक देंगे? यहाँ हर पल एक नया मोड़ लेकर आता है, हर सीन एक नया धमाका पैदा करता है, और हर किरदार अपने प्रभाव के साथ दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ता है।
पार्ट 2 में हम देखते हैं कि कैसे फिल्म के भीतर छिपी सच्चाइयां जनता के सामने आती हैं, कैसे राजनेता और फिल्मी सितारे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और कैसे एक आम सिनेमा प्रेमी के लिए ये एक ऐसा सफर बन जाता है जहां सच्चाई, जुनून और राजनीति सब एक धमाके का रूप ले लेते हैं। हर पल एक नया सवाल पैदा करता है, हर सीन एक नया उत्साह जन्म देता है और हर संवाद ऐसा झटका देता है जो दर्शकों को अपनी जगह पर बांध देता है। यहाँ सिर्फ फिल्म के आंतरिक दृश्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक मोर्चा, जनता की प्रतिक्रिया और मीडिया की ताकत भी कहानी के साथ जुड़ी हुई है, ताकि दर्शक हर पल ये सोचने पर मजबूर हों कि आखिर सच्चाई किसके साथ है और झूठ किसके पक्ष में। ये वो क्षण है जहाँ हर किरदार, हर सीन और हर दृश्य एक अनवरत संघर्ष का हिस्सा बन जाता है, जो पार्ट 2 के अंत तक दर्शकों के दिलों में बेचैनी, रुचि और आश्चर्य की लहर पैदा कर देता है। सिनेमा की इस कहानी के अंतिम हिस्से में जहां हर पर्दा, हर दृश्य और हर किरदार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, वहां पार्ट 3 एक तेज, धमाकेदार और दिल को झकझोर देने वाला अनुभव लेकर आता है, जो न केवल दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ता है बल्कि उन्हें हर पल सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्चाई किसके साथ है और कौन अपने प्रभाव और शक्ति के जरिए सब कुछ नियंत्रित करने में सफल होगा। योगी आदित्यनाथ की रणनीति, जो पहले 2 हिस्सों में भी मजबूत और दबाव डालने वाली रही, अब अपने शिखर पर है और हर पल एक नया झटका देने के लिए तैयार है। वे फिल्म के हर पहलू, हर दृश्य और हर किरदार पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी समय वे अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन सलमान खान और रजनीकांत की संयुक्त शक्ति, जो जनता के प्यार, सिनेमा की शक्ति और मीडिया के प्रभाव से जुड़ी हुई है, एक ऐसा मुकाबला पेश करती है जो न केवल पर्दे पर बल्कि वास्तविकता में भी एक नई दिशा ले चुका है। हर सीन, हर संवाद और हर किरदार इस जटिल जाल का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं बल्कि राजनीति, जनता की राय और मीडिया की ताकत भी शामिल है। दर्शकों को हर पल ये एहसास होता है कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक वास्तविकता का आईना है जो पर्दे के पीछे छिपी सच्चाइयों को उजागर कर रहा है। ये हिस्सा उस संघर्ष का निर्णायक क्षण है जहां हर किरदार की रणनीति, हर पल की ताकत और हर दृश्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। सलमान खान की मौजूदगी, जो अपनी लोकप्रियता, जनता के प्यार और फिल्मी प्रभाव के साथ खड़े हैं, हर पल एक चुनौती बन जाती है और रजनीकांत का शक्तिशाली समर्थन, जो प्रशंसकों के समर्थन और सिनेमा की दुनिया में प्रभाव के साथ जुड़ा है, एक ऐसी ताकत पैदा करता है जो राजनीति की भारी दीवार को भी हिला सकती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मजबूत राजनीतिक हाथ, जो हर समय अपनी रणनीति लागू कर रहे हैं, एक असाधारण दबाव पैदा करते हैं जो दर्शकों के दिलों में अनवरत संघर्ष खड़ा कर देता है। ये हिस्सा हर दृश्य को नया मोड़ देता है, हर संवाद को नया झटका पहुंचाता है और हर किरदार को नई गहराई प्रदान करता है। दर्शकों को महसूस होता है कि वे केवल फिल्म नहीं देख रहे बल्कि एक ऐसी जंग के बीच में हैं जहां राजनीति, लोकप्रियता और जनता की राय आमने सामने टकरा रही है। हर पल एक नया सवाल पैदा करता है, आखिर कौन सच है, कौन झूठ और किसकी रणनीति सफल होगी। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि कैसे फिल्म के अंतिम दृश्य में हर रहस्य प्रकट होता है, हर राजनीतिक रणनीति का प्रभाव सामने आता है और हर किरदार अपनी वास्तविक शक्ति और प्रभाव साबित करता है। ये हिस्सा न केवल दर्शकों की भावनाओं को झकझोरता है बल्कि उन्हें हर पल सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविक जीत किसकी होगी। योगी आदित्यनाथ की राजनीति, सलमान खान और रजनीकांत की जनता और फिल्मी ताकत, या ये सब सिर्फ एक अस्थायी झलक थी जो केवल दर्शकों के लिए धमाकेदार पल पैदा कर रही थी। हर सीन, हर दृश्य और हर संवाद इस कहानी को उसके चरम पर पहुंचाते हैं और दर्शकों को ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं, हैरानी और जिज्ञासा से भरपूर है। पार्ट 3 इस संघर्ष का अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, जो दर्शकों को आखिरी पल तक अपनी सीट पर बांधे रखता है और ऐसा प्रभाव पैदा करता है जो फिल्म के पर्दे और वास्तविकता के बीच की रेखा को हमेशा के लिए धुंधला कर देता है।